नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इन दिनों ओलंपिक की धूम मची हुई है और ओलंपिक फ्रांस में चल रहे हैं और प्रतियोगिताओं के रिजल्ट भी आना शुरू हो गए हैं। जो भारत के पक्ष में रिजल्ट आया वो आप सब जानते हैं कि भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल की प्रतियोगिता में पूरे विश्व में तीसरा स्थान, ओलंपिक में मतलब तीसरा स्थान हासिल करके देश को पहला पदक दिलाने का गौरव दिलाया है। तो भारतीय टीम जो है, भारत के विभिन्न प्रतिस्पर्धा में भारत के लोग हैं, करीब 18 करीब 16 करीब प्रतिस्पर्धा है, जिसमें भारत की तरफ से 111 लोग का दल जो है वो भारत की तरफ से गया हुआ है। भारतीय खिलाड़ी गए हुए हैं। टेनिस है, टेबल टेनिस है, एथलेटिक्स है, शूटिंग है, तीरंदाजी है और जो इस तरह की जो दूसरी प्रतियोगिताएं हैं उनमें भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है ओलंपिक में। और मैं आपको बताता चलूं कि ओलंपिक में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं खिलाड़ी, जो किसी भी देश के हों, उनको एक ट्रायल से गुजरना पड़ता है और ओलंपिक का जो स्टैंडर्ड है ट्रायल का, वो उसके पैमाने हैं कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में या तो अवार्ड कहीं उन्होंने लिया हो या फिर जो ओलंपिक के जो ट्रायल होते हैं जो लगातार 4-5 साल तक चलते रहते हैं, इसके खत्म होने के बाद ट्रायल शुरू होंगे साल भर या 2 साल बाद, और फिर उन ट्रायलों को जो कॉम्पीट कर सकता है, जो प्रतिस्पर्धा में आता है, उसको ओलंपिक में शामिल किया जा सकता है। ये ओलंपिक का जो मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये तौर तरीका है। तो ऐसे तौर में कि जब ट्रायल इतना टफ हो और खेलों में इतनी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा हो, तो इसमें किसी भी लेवल पे कोई मेडल लाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत बहुत टेढ़ी खीर है। और लगातार ये जो प्रतिस्पर्धा है ये हर साल कठिन से कठिन होती जा रही है। रिकॉर्ड लगातार बनते बिगड़ते और टूटते जा रहे हैं। नए नए खिलाड़ी भी सामने आते जा रहे हैं। पुराने खिलाड़ी बैक टू पवेलियन हो रहे हैं, नए खिलाड़ी उनका स्थान ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब चूंकि देश के लिए गौरव की बात थी और मनु भाकर ने जब ये मेडल जीता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनको बधाई दी और उनसे बातचीत भी करी। तो ये हमारे हालत है देश की। मतलब जो हम अभी मैदान में उतरे हैं, हॉकी में हमारा एक मैच हो चुका है और हमने बेल्जियम को, उसमें हॉकी का एक मैच हम जीत चुके हैं। शायद बेल्जियम से वो मैच था और वो 3-2 से हमने जीता था। हो सकता है कि मैं गलत हूं, बेल्जियम नहीं हूं, तो आप प्लीज थोड़ा उसको करेक्ट भी कर लें यदि कहीं ऐसा मुझसे कोई गलती हो गई हो। खैर, ये जो ओलंपिक की बात चल रही है, तो निश्चित तौर पर हमारे दो तरफ 2 पड़ोसी रहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चीन है। तो आप सब जानते हैं कि चीन का दबदबा तो पूरी दुनिया में जबरदस्त है ओलंपिक के मामले में, और हर ओलंपिक में वो नंबर 1 या नंबर 2 ही रहता आया है। अमेरिका और चीन का ही ज्यादातर मुकाबला होता रहा है अब तक। और जब यूएसएसआर का भी एक हुआ करता था तो वो भी इस प्रतिस्पर्धा में, मेडल्स की प्रतिस्पर्धा में टॉप पर रहा करता था। लेकिन हमारा जो दूसरा पड़ोसी है उसकी हालत बेचारगी की हालत है, बहुत ज्यादा खराब उसकी हालत है। कुल 7 खिलाड़ी, कुल 7 खिलाड़ियों का दल ओलंपिक में क्वालिफाई कर पाया है। जो क्वालिफाइंग मैच होते हैं उनमें केवल 7 खिलाड़ियों ने ही वहां पर उनको हिस्सा लेने की परमिशन मिली है पाकिस्तान से, और 11 उनके साथ अधिकारी गए हुए हैं। इस पर ओलंपिक को लेकर वहां की जो आवाम है, जो स्पोर्ट्स के प्रेमी हैं, जो खेल प्रेमी हैं, जो तमाम खेलों में अपनी रुचि रखते हैं और नजर रखते हैं, उनमें जबरदस्त आक्रोश इस बात का लेकर है कि खिलाड़ी तो जा रहे हैं केवल 7 और अधिकारी जा रहे हैं सैर सपाटे के लिए 11। तो आवाम का कहना यह है कि ये इनको सब किसी को जाना ही नहीं चाहिए था। खिलाड़ी चले जाते हैं वहां पर और कोई 4 या 5, 2 या 3 ऑफिशियल्स उनकी देखभाल के लिए, उनके मैनेजर, वो तमाम लोग चले जाते। लेकिन इतने लोगों को भेजकर देश के खजाने, पाकिस्तान के खजाने पे बोझ डालने की क्या जरूरत थी। और जैसे ही एक बात और भी इसके अलावा कि जैसे ही उनको पता चला, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर यह खबर जब वायरल हो गई कि भारत की जो निशानेबाज हैं मनु भाकर, उन्होंने 10 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है, तो वहां पर इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है, कितनी खराब हालत है वहां पर। आप महिलाओं का डेवलपमेंट तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते
ना वहां पर महिलाओं की साक्षरता की दर बहुत अच्छी है, ना शिक्षा की उनकी बहुत अच्छी हालत है, ना सामाजिक जागरूकता की उनकी बहुत अच्छी स्थिति है, ना रोजगार की उनकी बहुत अच्छी स्थिति है। वो तमाम फील्डों में बुरी तरह से पिछड़ी हुई हैं। भारत से तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती उनकी, लेकिन वहां की जो औरतें, खवातीन जिनको कहते हैं, वो हर फील्ड में पिछड़ी हुई हैं। उन पर 50 तरह के नियम, कायदे, कानून, उन पर 50 तरह के सामाजिक बंधन, रूढ़िवादिता बंधन, कट्टरपन की वो शिकार हैं। उनको अपनी मर्जी से निर्णय लेने का, कहीं भी कुछ करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान की हालत है। तो जब पाकिस्तान की औरतों से जब ये पूछा गया कि वहां भारत की जो महिला सशक्तिकरण का एक प्रमाण मिला है और कि भारत किस दिशा में आगे जा रहा है महिला सशक्तिकरण को लेकर, तो मनु भाकर का जब जिक्र हुआ तो औरतों का वहां पर पाकिस्तान की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाएं जो हैं वो 24 घंटे ही किसी न किसी की छाया में रहती हैं, छत्र छाया में रहती हैं। वो आजाद नहीं है, वो सड़कों पे आराम से नहीं जा सकती हैं। हमेशा उनको भय लगा रहता है कि कोई वारदात उनके साथ नहीं हो जाए, चाहे वो नकाब में ही क्यों नहीं हो, चाहे वो पर्दे में क्यों नहीं हो, चाहे वो बुरके में क्यों नहीं हो। बुरके में भी औरतें सुरक्षित नहीं है। और ये सवाल महिलाओं ने कई मौकों पर पाकिस्तान में उठाया भी है। ये पहला मौका नहीं है। वहां पर जो महिला अत्याचार जिस तरह से होते हैं कि महिलाओं के लिए वहां पर पुरुषों की बराबरी के अधिकार नहीं है और ना ही सामाजिक तौर पर उनको मान्यता उस रूप में है जिस रूप में वहां पर पुरुषों को मान्यता मिली हुई है। और मौलवी, मुल्ले, उनके 50 कायदे कानून वो जितने भी हैं वो महिलाओं पर ही लागू होते हैं। जो शरीयत यदि वो परोक्ष तौर पे वहां लागू भी है, क्योंकि वैसे तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान में संविधान है भारत की तरह, लेकिन वो सिर्फ दिखावे का संविधान है और उसके जो कायदे कानून है वो आधे अधूरे ढंग से लागू किए जाते हैं और उनमें औरतों का जो हिस्सा है वो उनको डिप्राइव, पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है। उनको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का ना तो मौका है, ना प्रोत्साहन है और ना कोई इंसेंटिव उनको इस तरह का दिया जाता है कि वो किसी फील्ड में आगे बढ़ सकें। तो ओलंपिक जैसे खेलों में जहां इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, जहां पर क्वालिफाई करना बहुत टेढ़ी खीर है, कोई आसान काम नहीं है, सालों की प्रैक्टिस चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, अच्छी कोचिंग चाहिए। भारत के ज्यादातर खिलाड़ियों ने भारत सरकार के बूते, जो राज्यों के बूते जो पैसा मिलता है, जो खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत की नीति है, वो राज्य स्तर पर भी है और केंद्र के स्तर भी है। खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए विदेशी कोचों के पास भेजा गया है। खिलाड़ी वहां 2-2, 4-4 महीने रह के आए, उन्होंने वहां पर कोचिंग हासिल की है ताकि वो ओलंपिक में कोई ना कोई कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे हालात बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में पहली बात तो यह कि भाई भतीजावाद ही, वह क्रिकेट में ही इतना ज्यादा भाई भतीजावाद है कि क्रिकेट जो पाकिस्तान का मतलब लव कहलाया जा सकता है, फर्स्ट लव जिसको कह सकते हैं, वो क्रिकेट है। जैसे भारत में भी फर्स्ट लव ही है, लेकिन भारत में दूसरे खेलों की तरफ भी काफी हद तक ध्यान है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो वो जो फर्स्ट लव है उसमें भी बहुत सारी मिलावट है, भाई भतीजावाद है, सिफारिशें हैं और जो तमाम चीजें वहां पर, भ्रष्टाचार है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में। ये जो तमाम आवाजें पाकिस्तान से ही उठती रही हैं समय समय पर पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में। वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत बुरी तरह से हार चुकी है, जो कोई भी टूर्नामेंट होता है उनका बहुत बुरी तरह से वो परास्त हो चुकी है। क्रिकेट के मामले में भी वो कहीं नहीं टिक पा रहे इन्हीं कमजोरियों के कारण। तो ये पाकिस्तान की ओवरऑल हालात को बताता है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि कोई भी देश जब तरक्की करता है तो वो कहीं ना कहीं कम ज्यादा सभी क्षेत्रों में करता है। हो सकता है कि हम रॉकेट साइंस में ज्यादा आगे हों, मेडिकल साइंस में थोड़े पीछे हों, हो सकता है हम आईटी में पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा आगे हों, स्पोर्ट्स में थोड़े से पीछे हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम जीरो हों। हर फील्ड में आप देखें, हर फील्ड में भारत कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा कर रहा है, आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और सरकारों का समर्थन है, सरकारों का समर्थन है, सरकारों का संरक्षण है। सरकारें पूरी तरह से जागरूक हैं इस मामले को लेकर कि इन मोर्चों में ये दरअसल सॉफ्ट पावर है। भारत की कल्चर की पावर सॉफ्ट है, भारत की जो स्पोर्ट्स की पावर है वो सॉफ्ट है। तो भारत ये अपनी सॉफ्ट पावर भी दुनिया को बता रहा है कि भारत इसके जरिए भी रिलेशन बना सकता है और कितना भारत ताकतवर है। तो ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत है कि कुल 7 खिलाड़ी गए हैं और उनमें से ये मैं आपको ये भी बताता चलूं, लगे जो नई जानकारी मिली थी वो ये थी कि उनका जो तैराक है एक स्विमिंग में जिसका चयन हुआ था वो 24वें हीट में 24वें नंबर पर लास्ट में, मतलब कुल 24 खिलाड़ी थे उसमें, स्विमिंग में हीट हुई
जो प्रतिस्पर्धा हुई क्वार्टर फाइनल के लिए और सेमीफाइनल के लिए, उससे पहले जो प्रतियोगिता होती है वो हीट्स होती हैं, उसमें 24वें नंबर पर रहा। तो ये पाकिस्तान की हालत है। तो उनका कहना ये है कि क्यों इस भूखी प्यासी जनता के जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है उसको रोटी पानी के इंतजाम में लगाएं, बजाय कि इस तरह की जो बर्बादी है वो उसके लिए उसका इस्तेमाल न करें। ये पाकिस्तान के अवाम का कहना है। अवाम ने और क्या कहा है, अवाम की कैसी प्रतिक्रियाएं रही हैं ओलंपिक को लेकर। जब मनु भाकर ने मेडल जीता है तो ये आप खुद देखिए कि उनकी अवाम किस तरह का रिएक्शन देती है, सरकार के लिए वहां पर क्या कहती है, लोगों के लिए वहां पर क्या प्रतिक्रियाएं कहती है, वहां की महिलाएं क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं और वो क्या करना चाहती भी हैं, साथ में ये भी बताती हैं वो। तो प्लीज आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें। और साथ ही दोस्तों इसको यूट्यूब चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। के यंग टैलेंट की बात करें, मनु भाकर की बात करें, आज ओलंपिक्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की, फर्स्ट मेडल हासिल किया। इंडिया के विमेन मेडल हासिल कर रही है, हमारी विमेन को ज्यादातर देखे तो बच्चे पैदा करने में लगाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे तो एक बेरोजगारी है ना, तो यही काम है और तो कुछ नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, तो कोई काम धंधा, वो औरतें इतनी तरक्की कर रही हैं, ये भी बड़ा काम है ना, ये तो छोटा काम तो नहीं है, ये तो बड़ा काम है, ये बड़ा काम है। पाकिस्तान की आबादी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, बस कर दो अब। नहीं, ये तो हम कंटिन्यू ही रखेंगे, ठीक है, जितना भी हो सकता है वी शुड कंटिन्यू दिस प्रोसेस इंशाल्लाह। आपकी वर्दी से लग रहा है आप डॉक्टर हैं। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नर्स हूँ। आप नर्स हैं? मैं नर्स हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। आपने खुद कितनी शादियाँ की और कितने बच्चे हैं? मैं तो 2 शादियाँ की और 12 बच्चे हैं माशाल्लाह। अभी प्लानिंग है मजीद प्लानिंग है। हमें इंडिया से सीखना चाहिए, उनके विमेन ओलंपिक्स में मेडल जीत रही हैं और हम अपनी विमेन से क्या सर्विसेज ले रहे हैं। नहीं, हमने तो बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। किसमें? ये हर चीज़ में हमने कंट्रीब्यूशन, देखो बच्चों में मतलब हमने कितना कंट्रीब्यूशन किया, ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, बच्चे पैदा करना। हाँ, बच्चे पैदा करना। तो इससे क्या होगा, मुल्क थोड़ी तरक्की करेगा। नहीं, नस्ल जो है ना वो ज़्यादा हो जाए, आबादी में मतलब हाँ, आबादी जो है वो इंक्रीज हो जाती है इससे। इतनी इंक्रीज होगी कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान को अब निकाल के लोग बाहर फेंक रहे हैं। चंगी गाल है ना, इसमें तो क्या वो वैसी बात तो नहीं है, तो अच्छी बात है। इंडियन विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हमारी विमेन जो है उस तरह से परफॉर्म करती दिखाई नहीं दे रही, क्या वजह है? हालांकि हमारे विमेन में भी टैलेंट है। नहीं, मैंने नहीं किया। आप बात करेंगे? हमारी गवर्नमेंट जो है ना फीमेल को या मेल को हम उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर हम हमारी गवर्नमेंट, हमारी मुल्क में टैलेंट की कमी कोई भी नहीं अच्छा, है, ना लेडीज़ के लिए ना जेंट्स के लिए, ठीक है ना। हमारे में टैलेंट ज़्यादा है इंडिया से, मगर हम इनको अगर प्रोवाइड करें, सर्विस बहाल करें, इनको पैसे दें तो ये भी इंशाल्लाह तरक्की कर सकते हैं। हमारी इसलिए हमारी नस्ल पीछे है, हमारा कोई भी फीमेल या मेल ना आगे बढ़ नहीं सकता है किसी भी ओलंपिक में। इंडिया जो है अपने एथलीट्स को फैसिलिटी दे रहा है, लगाता है वहाँ पे, उनके लिए ग्राउंड्स हैं, फैसिलिटी दे रही है, ठीक है ना। हमारे में वो फैसिलिटी नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट पे पैसा लगाए, ग्राउंड देने इनको, ठीक है ना। और भी गवर्नमेंट पैसा लगाती है किसी चीज़ पे, मगर टैलेंट की कमी इसी वजह से है ना। है कि आज इंडिया ने एक अच्छा ओलंपिक जीता हुआ है, उसमें पहले पोजीशन उन्होंने लिया है, तो ये उसके एक पहर वाली बात है और उसको हम कांग्रेचुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो सारे यंग टैलेंट होते हैं इंडिया की तरफ से जो है उसको बजट्स वगैरह वो इंडिया की तरफ से दे देते हैं, ठीक है, फैसिलिटीज़ दे देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारी साइड पे आ जाए तो हमारे साइड पे न बजट होती है, ठीक है, न कुछ फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो हत्ता कि जूते वगैरह भी खुद लेते हैं, अपने पैसों से लेते हैं, हमारे वाले पाकिस्तान वाले जो है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर किराया वगैरह उनके पास नहीं होता है, वो खुद अपने बाप से पैसे लेके किराया एक जगह से दूसरी जगह पे सफर करने के लिए जाता है, ट्रैवलिंग करता है। हमारी हुकूमत हमारे एथलीट्स को किराया भी नहीं देती, किराया भी नहीं देती, ऐसे ही है, न फैसिलिटीज़ है, न कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है कि इसके जो हमारे जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उसको टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन फैसिलिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ हम एग्री नहीं करते क्योंकि उसको फैसिलिटीज़ दे दें।
बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की उन्होंने ये कर दिया हुआ है कि लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज़ खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज़ ही नहीं जाती, बच्चियाँ नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियाँ किस उसमें पराये में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। सर वो अपनी ख़वातीन को एम्पावर कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो घरों में डिस्करेजमेंट होती है, ना यहाँ पर किसी चीज़ का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी पुलिस का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी एजुकेशन का निज़ाम है, कोई अच्छाई का निज़ाम हो कि भाई प्रमोट किया जाए बच्चियों को। कोई मोटिवेशनली चीज़ नहीं है। अगर कोई औरत लेडी या बच्ची अपने तौर पे उठ के आने की कोशिश करती है तो वो अपने पैसे से प्रमोट करेगी। उसकी प्रमोशन के लिए कोई पैसे स्पेंडिंग नहीं की जाती, कोई यहाँ पर इदारे नहीं है, ना कोई कोचिंग सेंटर्स हैं, ना कोचीज़ हैं जो बच्चियों को आके सिखा सकें। एटलीस्ट कितनी बड़ी बात है कि मन्नू भाकर जो कि हिंदुस्तान के लिए पहला जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, वो भी शूटिंग के अंदर। हम भी ला सकते हैं। मैं खुद अपने ज़माने में बास्केटबॉल की प्लेयर थी, मैंने बहुत बास्केटबॉल अपनी कॉलेज लाइफ में खेली है, मैं एथलीट थी, मगर हमें प्रमोट नहीं किया गया, हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई, हमें वो चीज़ें ही नहीं दी गई, ना हमें वो माहौल दिया गया कि हम आगे आते। मैं खुद खेलती रही हूँ बास्केटबॉल, यानी कि सेंटर पोजीशन पे खेलती रही हूँ, मगर आप बिलीव करें कि मैं कुछ नहीं कह सकती कि हमें वो चीज़ें नहीं दी जाती थी। गवर्नमेंट लेवल पे तो कुछ भी नहीं दिया जाता। हाँ, अगर कोई अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली कोई औरत अपने लिए कुछ करना चाहे तो वो अपने पास से पैसे स्पेंड कर ले या कोई कोच हायर कर ले, अदरवाइज हो सकता है। अदरवाइज क्या वजह पाकिस्तान की खवातीन को इनकरेज क्यों नहीं किया जाता, एम्पावर क्यों नहीं किया जाता? आप हिंदुस्तान की खवातीन को देख लें, हर फील्ड में मर्दों के शाना पे शाना चल रही हैं। उनके पास इदारे हैं, उनके पास चीज़ें हैं, उनके पास लोग हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। हमारे पास तो डिस्करेजमेंट सबसे पहले हमारे चचा, मामू, ताया, भाई, बहन, ये हमारे घर से डिस्करेजमेंट शुरू हो जाती है। चीज़ें ही नहीं घरों से प्रोवाइड की जाती, लोगों औरतों को घरों से निकलने की इजाज़त ही नहीं मिल रही होती है। कोई बेचारी अगर बच्ची आगे चली जाए भी तो और लेवल से उसको डिस्करेजमेंट। आप यकीन करें, आप किसी लेडी को यहाँ खड़ा कर दें, किसी एथलीट बनाकर या कुछ कर लें, 100 लोग उसको इस तरह से देखेंगे जैसे अभी खा जाएंगे। सीधी सी बात है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल वो चीज़ ही नहीं है। जबकि हमारे इस्लाम में भी हमें इजाज़त मिली हुई है, हमारे दीन ने भी हमें इजाज़त दी हुई है एक्सरसाइज के लिए। आप अगर कुरान पाक को उठा के देखें या किसी आप कुरान और सुन्नत की रोशनी को उठा के देखें तो उसमें किसी तौर पे औरत के लिए ये नहीं आया कि वो घर से ना निकले। अगर वो निकले, किसी उसमें निकले, अगर अपने आप को ढांप कर या अपने आप को सही तरीके से लेकर निकले, नहीं निकलने देते, लोग नहीं निकलने देते। डिस्करेजमेंट का यही तो लेवल है। हिंदू इसीलिए हमसे आगे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग और नीचे डिमोशन में, डी वैल्यू में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग डिज़र्व, पाकिस्तान में रहना ही डिज़र्व नहीं करते। अब आप अहमद दुरानी देखें जो तैराकी की कंपटीशन में गए हैं ओलंपिक्स में, और 25 में से वो सबसे लास्ट पर आए हैं, 25वें नंबर पर आए। इससे अच्छा तो वो जाते ही ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इससे अच्छा उनका जाना ही नहीं बनता था। क्योंकि देखें ना, हम उनको कम्पीट ही नहीं कर सके, हम उनको किसी लेवल पे। आप अभी वर्ल्ड कप उठा के देख लें, क्या कंपटीशन किया हमने वर्ल्ड कप में, हमारी क्या प्रोग्रेस रही वो देखें। इंडिया ने थ्रू आउट नॉकआउट जाकर उसने एक वर्ल्ड कप जीता है, उसने दिखाया है, उसने प्रूव किया कि हम कुछ हैं। हम क्या प्रूव कर सकते हैं? हम कुछ नहीं। हमारे पर फेवरेटिज्म ही नहीं खत्म हो रहा, इसको नहीं रखना, उसको नहीं रखना, वो कोच। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि उधर इंडियंस के पास कौन सा फॉरेनर कोच था? कोई कोच फॉरेनर नहीं था, वो अपने ही कोचिंग थी। उनके राहुल द्रविड़ जो थे वो कोचिंग कर रहे थे, उनके सारे अपने बंदे कोचिंग। हमारे फॉरेनर्स को लाके ले आया जाता है, हम उन्हें भारी भारी चीज़ें, फीसें भरते हैं, उन्हें भारी भारी मुआवजे भरते हैं, इतने पैसे उन पर स्पेंड होते हैं। वाई, क्यों होते हैं? और मैम देखिए, हमारे जो प्लेयर हैं उतने वेल एजुकेट भी नहीं है, इंग्लिश ना उनसे समझी जाती है, ना उन्हें बोलनी आती है। चले, अगर उनको वेल एजुकेट हमारे इदारों ने करना है ना, हमारे लोगों ने करना है। क्या है पीसीबी, क्या कर रही है पीसीबी? कुछ नहीं कर रही। अगर कोई चेयरमैन पढ़ा लिखा आ भी जाता है तो उसको पीछे
पीछे पीछे धकेल दिया जाता है। देखें बात सिर्फ इतनी सी है, पाकिस्तान में किसी चीज़ का म्यार या किसी चीज़ का लेवल है ही नहीं। आप खुद देख लें, आप पूरी उनकी टीम वर्किंग उठा के देख लें, आप वर्ल्ड कप के मैचेस में देख लें हमारे फॉरेनर्स ने क्या किया है। हम फलाने बुला रहे हैं जी, हम उधर से बुला रहे हैं जी, आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं जी, सिखा रहे हैं जी, आप उनको जी फौज के हवाले कर रहे हैं जी, फौज इनको ट्रेनिंग करा रही है। कैसे कहाँ गई इनकी ट्रेनिंग मुझे बताएं। लाखों रुपया क्रिकेट पे, लाखों हजारों करोड़ों रुपया बर्बाद करे, किसी दूसरे पे तो करके देखो, तैराकी में करके देखो, लॉन्ग टेनिस होगी, बास्केटबॉल होगी, कितने इवेंट्स हैं उन पे करके देखो। हॉकी हमारा नेशनल गेम है जो कि दफन होकर रह गया हो गया है, बिल्कुल खत्म। उसको मेरे ख्याल से ओलंपिक में परमिशन ही नहीं मिली जाने